हाय एवरीबॉडी, कैसे हो सारे के सारे। तो मेरा नाम है रोनी और आज हम पढ़ने वाले हैं ये वाला चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो वो करने से पहले अगर आप चैप्टर को समराइज कर ले तो देखिए, तो इस चैप्टर में पहले था कि एक सर्कल है, तो इधर पे क्या हो सकता है कि सर्कल के सेंटर से इस तरीके से सर्कल को टुकड़ा किया जा सकता है, या फिर सर्कल के सेंटर के बिना ही कोई सा भी कॉर्ड से सर्कल को तोड़ा जाता है। तो इस तरीके से अगर सेंटर से तोड़ा गया है तो इसको बोलते हैं सेक्टर और इसको बोलते हैं सेगमेंट। तो इधर पे सेक्टर के एरिया निकालने का हमारे पास फॉर्मूला था कि एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। और सेक्टर का ये वाला जो कर्व लाइन है इसको बोलते हैं आर्क, और इसका लेंथ फाइंड करने का भी एक फॉर्मूला था, जैसे कि लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल टू था थीटा बाय 360 डिग्री 2 पाई आर। तो अभी इसके बाद पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो, तो इधर है द डिफरेंस बिटवीन द रेडी ऑफ ए स्मॉलर सर्कल एंड ए लार्जर सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर स्मॉलर सर्कल के रेडियस को ए ले तो फिर लार्जर सर्कल का रेडियस क्या होगा, ए प्लस 7। एंड डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ टू सर्कल इज 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें बताया गया है फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, मतलब कि ए का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए पहले लेंगे लेट द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज ए सेंटीमीटर। तो फिर सो एरिया विल बी, तो इधर देखो तो सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर, और क्योंकि ये सर्कल का एरिया निकाल रहे हैं तो पाई इंटू आर, मतलब कि रेडियस के जगह पे ए स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे ही नाउ रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल क्या होगा, ए प्लस 7 सेंटीमीटर। तो फिर सो एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई इंटू इधर रेडियस है ए प्लस 7 इसका स्क्वायर। तो अभी फिर ना क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो बड़ा सर्कल का रेडियस जो कि निकला है पाई इंटू ए प्लस 7 होल स्क्वायर, इससे अगर छोटा सर्कल का रेडियस माइनस कर दे तो फिर इक्वल टू है 1078। तो अभी फिर और पाई इंटू इधर ए प्लस 7 होल स्क्वायर, मतलब पहले तो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू ए प्लस 7 का स्क्वायर। हमने तो सिर्फ इधर पे ए प्लस भी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया, और फिर इसके बाद माइनस पाई ए स्क्वायर तो एज इट इज़ इक्वल टू 1078। तो फिर और पाई इंटू ए स्क्वायर होगा पाई ए स्क्वायर, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 7 होगा 14 पाई इंटू ए, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का स्क्वायर है 49 पाई पाई ए स्क्वायर तो एज इट इज़ इक्वल टू 1078। फिर और इधर पे देखिए तो प्लस पाई ए स्क्वायर और माइनस पाई ए स्क्वायर कैंसिल आउट, तो फिर और 14 पाई ए इक्वल टू 1078, और इसको इधर लेंगे तो माइनस में आ जाएगा। फिर और 14 इंटू पाई का वैल्यू बिठा देंगे इक्वल टू 1078 माइनस 49 इंटू पाई के जगह पे 22 डिवाइड बाई 7। फिर इधर पे देखें तो 7 से 14 को डिवाइड करेंगे तो 2, और 7 से 49 को डिवाइड करेंगे तो 7। फिर और 2 इंटू 22 होगा 44 ए इक्वल टू 1078 तो एज इट इज़, और फिर माइनस 7 इंटू 24 होगा 154। फिर और ए इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 924 और 44 नीचे आ जाएगा। फिर 44 से इसको डिवाइड करेंगे तो 21, देयरफॉर ए इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन 2 को देखो, तो ये सीबीएसई 2022 में आया था। इधर है द डायमीटर ऑफ ए कार व्हील इज 42 सेंटीमीटर। इधर पर हम पहले लिख देंगे हियर डायमीटर इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। तो फिर सो रेडियस इक्वल टू क्या होगा 42 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। फिर 2 से 44 को डिवाइड करेंगे तो 21 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। अभी फिर क्वेश्चन में है द नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन इट विल मेक इन मूविंग 132 किलोमीटर। मतलब कि ये वाला व्हील कितने बार घूमने से 32 किलोमीटर जाएगा। तो इधर पे देखिए तो व्हील सिर्फ एक बार घूमने से कितना डिस्टेंस जाएगा, जितना इसका सरकमफेरेंस है। तो फिर इसका सरकमफेरेंस के लिए लिखेंगे नाउ सरकमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर इक्वल टू 2 इंटू पाई के जगह पे 22 डिवाइड बाई 7, फिर इंटू रेडियस दिया है 21। तो फिर 7 से 21 को डिवाइड करेंगे तो 3, तो फिर इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 सेंटीमीटर। तो फिर हम लिखेंगे सो फॉर वन रोटेशन द व्हील कवर 132 सेंटीमीटर। तो फिर फॉर 132 किलोमीटर, पहले तो इसे किलोमीटर को हमने सेंटीमीटर में लेके जाना है, तो इसके लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर में आ जाएगा, और फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर में। डिस्टेंस द व्हील हैव टू रोटेट, पहले तो ये वाला डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ये वाला एक बार घूमने का डिस्टेंस। तो इधर पे देखे तो 132 कैंसिल आउट इक्वल टू 1000 इंटू 100 इक्वल टू 1000 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 इंटू 100 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2 इक्वल टू 10 टू द पावर 5। तो इधर सर्कल को 10 टू द पावर 5 बार घूमना पड़ेगा, मतलब कि ऑप्शन 2 है करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन 3 को देखें तो इधर है साइड ऑफ ए राइट ट्राइंगल फील्ड आर 25 मीटर 24 मीटर एंड 7 मीटर। एट द 3 कॉर्नर ऑफ फील्ड ए काउ ए बफेलो ए हॉर्स आर टाइड सेपरेटली विथ रोप ऑफ लेंथ 3.5 मीटर ईच ऑफ ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो इधर देखिए तो ट्राइंगल शेप खेत है, और इस खेत के इस हिस्से में काउ, इस हिस्से में बफेलो और इस हिस्से में हॉर्स बंधा हुआ है घास खाने के लिए। हमें बताया गया फाइंड द एरिया ऑफ ए फील्ड दैट कैन नॉट बी ग्रेज्ड बाय दिस एनिमल। क्योंकि सभी एनिमल बंधा हुआ है तो ये वाला हिस्से में ही घास नहीं खा सकता, तब इस हिस्से का एरिया कैसे निकालेंगे। देखो पहले लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो पूरा खेत का एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अभी देखो तो इक्वल टू हाफ इंटू इधर बेस देखो तो 24 सेंटीमीटर और इधर हाइट है 7 सेंटीमीटर।
तो फिर 2 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 12, तो इक्वल टू 12 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 मीटर स्क्वायर। अभी फिर नाउ एरिया ऑफ फील्ड दैट कैन नॉट बी ग्रेज्ड बाय एनिमल इक्वल टू, पहले तो ये वाला पूरा ट्राइंगल का एरिया, मतलब कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस ये वाला एरिया जिसमें काव बंधा हुआ है, एरिया ग्रेज्ड बाय काव, माइनस ये वाला एरिया मतलब कि एरिया ग्रेज्ड बाय बफेलो, माइनस ये वाला एरिया मतलब कि एरिया ग्रेज्ड बाय हॉर्स, फिर इक्वल टू इधर एरिया ऑफ ट्राइंगल है 84 माइनस ये वाला एरिया कितना होगा, इस एंगल को अगर हम θ1 ले ले तो θ1 डिवाइड बाई 360 पाई r स्क्वायर, माइनस ये वाला हिस्से का एरिया कितना होगा, इस एंगल को अगर θ2 ले तो θ2 डिवाइड बाई 360 डिग्री पाई r स्क्वायर। वैसे इसमें ये वाला एंगल θ3 ले तो θ3 डिवाइड बाई 360 डिग्री पाई r स्क्वायर, फिर तो इक्वल टू 84 एज इट इज माइनस तीनों में से 1/360 डिग्री पाई r स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, फिर इक्वल टू 84 माइनस 1/360 डिग्री इंटू पाई r स्क्वायर। फिर इधर फिगर में अगर आप एक चीज़ 100 दिमाग से सोचो तो ये वाला θ1, ये वाला θ2 और ये वाला θ3 तीनों ही ट्राइंगल का अंदर वाला एंगल है, और हमने क्लास 8 में ही सीखा कि ट्राइंगल के अंदर वाले तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, मतलब कि इधर θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 के बदले हम 180 डिग्री लिख सकते हैं, और इसके साइड में रीजन भी लिख देंगे बिकॉज ऑल आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। और फिर अभी 180 से 360 को डिवाइड करेंगे तो 2, तो फिर इक्वल टू 84 माइनस 1/2 इंटू इधर पाई क्या वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया नहीं है तो हम इधर नॉर्मल 22 डिवाइड बाई 7 यूज़ करेंगे, इंटू इधर पे रेडियस मतलब कि रस्सी का लेंथ दिया हुआ है 3.5, इसका स्क्वायर इक्वल टू 84 माइनस 1/2 इंटू 22 डिवाइड बाई 7, और फिर इधर है 3.5 होल स्क्वायर मतलब कि 3.5 इंटू 3.5। अब देखो ये वाला पॉइंट को हटाने के लिए हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, वैसे इसको भी 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, फिर इक्वल टू कैलकुलेशन करोगे तो इधर आएगा 64.7 मीटर स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन 4 में देखिए इधर है द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 84 सेंटीमीटर लॉन्ग, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड ऑफ 10:10 AM टू 10:25 AM। तो 10:10 के बाद जब 10:15, 10:20, 10:25 हो जाएगा तभी इधर पे जो सेक्टर बनेगा हमें इसका ये वाला आर्क का लेंथ फाइंड करना पड़ेगा। तो इधर पे देखें तो ये वाला एंगल कितना होगा, पहले लिखेंगे वही नो मिनट हैंड रोटेट 360 डिग्री इन 60 मिनट, ये तो हमें पता ही गई मिनट वाले काटा पूरा एक बार घूमने से मतलब कि 360 डिग्री घूमने से 60 मिनट होता है, तो फिर सो इट विल रोटेट 360 डिवाइड बाई 60 इन 1 मिनट, तो फिर सो इट रोटेट 360 डिवाइड बाई 60 इंटू 15 इन 15 मिनट। अभी फिर 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 और 6 इंटू 15 होगा 90 डिग्री, तो मतलब कि ये वाला एंगल है 90 डिग्री। तो फिर सो लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल टू होगा थीटा बाई 360 डिग्री 2 पाई आर इक्वल टू इधर एंगल थीटा है 90 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री, फिर इंटू 2 इंटू इधर पे हमें पाई का वैल्यू दिया नहीं है तो मतलब कि नॉर्मल 22 डिवाइड बाई 7 यूज़ करना है, इंटू इधर पे रेडियस क्या होगा घड़ी का, ये वाला मिनट हैंड का लेंथ जो कि क्वेश्चन में दिया है 84 सेंटीमीटर, फिर इक्वल टू कैलकुलेशन करोगे तो 132 सेंटीमीटर। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते इधर है द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर इज 16.4 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। देखो हमें इधर पता है कि सेक्टर का एरिया है थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, तो इधर पे देखे तो हमें आर का वैल्यू पता है लेकिन थीटा का वैल्यू नहीं पता, लेकिन इसको हम निकाल सकते हैं जैसे कि इधर दिया हुआ है, जैसे कि इधर क्वेश्चन में दिया है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इक्वल टू 16.4 सेंटीमीटर। अब इस सेक्टर का पेरीमीटर क्या होगा, ये वाला कर्व लाइन जिसका लेंथ होगा थीटा बाई 360 डिग्री 2 पाई आर प्लस ये वाला लाइन जो कि है आर, अरे भाई इधर तो नॉर्मल चीज है, पेरीमीटर मतलब कि चारों साइड का बाउंड्री का लेंथ, तो फिर इधर होगा प्लस ये वाला रेडियस जो कि फिर से है आर इक्वल टू दिया है 16.4। तो फिर अभी देखिए तो इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं जिससे कि इधर हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, और फिर इक्वल टू थीटा बाई 360 डिग्री पाई और आर स्क्वायर को लिख सकते हैं आर इंटू आर, फिर इक्वल टू इस पार्ट के बदले हम ये वाला वैल्यू बिठा देंगे इंटू आर। अभी फिर कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू आएगा 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे क्वेश्चन 4 में देखते इधर है ए कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड बाई ए राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग। पहला तो है माइनर सेगमेंट, अब ये माइनर क्या चीज़ है देखो, ये होगा सेगमेंट, वैसे इसको भी तो हम सेगमेंट बोल सकते हैं, तो देखो तो इधर कंफ्यूजन खड़ा हो गया कि सेगमेंट बोले तो ये वाला सेगमेंट या फिर ये वाला सेगमेंट, क्योंकि ये छोटा है तो इसीलिए इसको माइनर सेगमेंट और ये बड़ा है इसीलिए इसको मेजर सेगमेंट कहा जाता है। अब इसको कैसे निकालेंगे, पहले लिखेंगे गिवन रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अभी एक चीज़ नोटिस करो, हमने तो इधर पे ये वाला पार्ट निकालने का कोई फॉर्मूला ही नहीं सीखा, देखो इसको निकालने के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, हमें एक ट्रिक यूज़ करना है, जैसे कि हम इधर पे ये वाला पूरा पार्ट को ले लेंगे तो फिर ये तो एक सेगमेंट हो गया, और फिर इसमें से ये वाला ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे, जैसे कि इधर लिखेंगे एंड एंगल ऑफ सेक्टर इक्वल टू 30 डिग्री, तो फिर तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू क्या होगा थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, फिर वैल्यू भी कैलकुलेशन करेंगे तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी फिर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा
ये वाला पूरा एरिया जो कि है 78.5, इससे ये वाला ट्राइंगल ए बी ओ का एरिया माइनस होगा, तो फिर इक्वल टू 78.5 एज इट इज़। और इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फिर इक्वल टू 78.5 माइनस, देखो इसको अगर आप बेस लोगे तो इससे ट्राइंगल का सबसे ऊंचा पॉइंट मतलब कि ये वाला पॉइंट, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि ये वाला साइड ही है। तो अभी आप एक चीज़ अच्छे से नोटिस करो, तो ये वाला अभी सर्कल का रेडियस है, ये वाला भी सर्कल का एक रेडियस है, तो इसका वैल्यू भी होगा 10, इसका वैल्यू भी होगा 10, और फिर इक्वल टू कैलकुलेशन करके तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी फिर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, देखो पहले तो पूरा सर्कल का एरिया जो कि पाई आर स्क्वायर, इससे ये वाला टुकड़ा माइनस कर देंगे जो कि निकला है 78.5, तो फिर इक्वल टू पाई का वैल्यू हमें इधर 3.14 यूज़ करना है, और इधर आर मतलब कि रेडियस दिया हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 78.5, फिर कैलकुलेशन करेंगे तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।